चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो है आज की बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चा सीटेट का एग्जाम देने वाला है और जिसने अभी तक ईवीएस बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, छूकर नहीं देखी है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों छूने की तो दूर की बात, आपका इंटरेस्ट जितना बढ़ जाएगा शायद आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाए। तो ईवीएस में आज स्कोर अच्छा कैसे करें दोस्तों, इन टॉपिक को क्लियर करने के बाद आप 20 प्लस मार्क्स 30 में से बिल्कुल आसान तरीके से ले आएंगे। मात्र 14 टॉपिक है। टॉपिक क्या है, लगभग 7-7 8-8 लाइन इन टॉपिक के अंदर है। बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन है इनमें। बिल्कुल 3 पेज के ये आपके नोट्स है। 14 टॉपिक है, 3 पेज के नोट्स है मात्र। तो इनसे अलग पेपर जाएगा नहीं कहीं भी। हर साल का यही हाल है। बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना। अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन ना मिले आपको तो बता देना दोस्तों कमेंट्स में। उसके बाद ईवीएस पेडागोजी में वही गिने चुने टॉपिक है। आपकी थीम जो भी कुछ है अभी बताएंगे एक एक चीज को डिटेल में। तो ईवीएस यदि आपने नहीं भी पढ़ी है, नहीं छुई है सीटेट के लिए अभी तक, आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू हमारी वीडियो से या किसी अदर चैनल की वीडियो से, वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन से टीचर अच्छे से समझा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे चैनल से ही बिल्कुल चीजों को पढ़े, चाहे ईवीएस हो, सीडीपी हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप दोस्तों कहीं से भी पढ़ सकते हो जहां से आपका अच्छा मन लगे। ठीक है, तो ईवीएस पेडागोजी में गिने चुने टॉपिक आपके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को। तो स्कूल जाने के रास्ते, इसमें रास्ते लिख देता हूँ दोस्तों, और रास्ते है ये यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों एक शब्द और है जहां पर मैंने देखा था सोने। ठीक है, तो ईवीएस में दोस्तों मैं थोड़ी सी आपको बेसिक कंसेप्ट बात बता देता हूँ। सीडीपी की तैयारी आपको चल रही होगी, मैं अंदाजा करता हूँ, अंदाजा लगाता हूँ। सीडीपी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों कंटिन्यूस लगा रहना। आप मई चल रही है, मई की कौन सी तारीख है, 20 तारीख मई की हो चुकी है और 20 मई हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपकी जो क्लासेस है हमारे चैनल पर खुद पर, वो आपके 25 मई के आसपास दोस्तों वो सीडीपी बिल्कुल कंप्लीट करा चुके होंगे हम, बिना किसी चीज को, बिना किसी टॉपिक को स्किप करे जो सीटेट में पूछता है। फिर उसके बाद में 25 मई के बाद हम करेंगे आपकी ईवीएस स्टार्ट। ईवीएस इस तरीके से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो टॉपिक लिखे हैं उन्हीं टॉपिक को डिटेल में बात करेंगे, एक एक टॉपिक को। यानी कि 14 टॉपिक है, इनके 7 दिन बन जाएंगे दोस्तों। एक टॉपिक एक वीडियो में 2 टॉपिक आपके कवर करेंगे। तो 7 दिन ये हो गए, 7 2 दिन इनके मान लो 7 2 9 दिन में दोस्तों आपकी ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि जून के 2-3 तारीख के आसपास आपकी ईवीएस और सीडीपी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर रही बात मैथ की और हिंदी और इंग्लिश, तो वो दोस्तों आपकी लैंग्वेज है, उसमें कोई इतनी बड़ी झंझटबाजी नहीं करनी है। लेकिन हम बता देंगे इनकी पेडागोजी बता देंगे, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज की और हिंदी लैंग्वेज की। बाकी मैथ में क्या करना है आपको वो हम 2-3 तारीख के यानी जून के बाद में आपको बता देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ईवीएस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्कूल जाने के रास्ते। अब टॉपिक का नाम तो स्कूल जाने के रास्ते है ही, लेकिन अब इनके अंदर पूछे कैसे जाएंगे क्वेश्चन पूछ लेगा लद्दाख में स्कूल जाने के रास्ता कैसा है, बांस के थ्रू, पत्थर के थ्रू, या वाटर जो बोट होती है, नाव होती है, उसके थ्रू जाते हैं बच्चे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इस टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल में करा रहे होंगे, जब कराएंगे दोस्तों वीडियो आएगी। उसके बाद रेल टिकट दोस्तों, ऐसा है कि रेल में सभी बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, तो एक टिकट मिलता है, टिकट से ही हम उसमें बैठते हैं टिकट लेकर। तो उस टिकट पर दोस्तों क्या क्या चीजें लिखी होती है, 5 चीज लिखी होती है उस पर। 5 चीज में से कोई सी एक चीज आपसे पूछ लेगा कि कौन सी चीज इसमें से पूछता है, मतलब जो उसका मन करे एग्जामिनर का, उस तरीके से इन 5 चीजों पर, यानी कि जो उसकी डेट है, आपकी रेल टिकट की डिस्टेंस कितनी है, स्टेशन जो भी कुछ है, बर्थ है इसका, जो बर्थ नंबर है वो क्या है इसका, यानी कि 5 चीज होती है दोस्तों आपकी रेल टिकट में जो आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर हम चलते हैं मधुबनी पेंटिंग। दोस्तों सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक में से कहे जाने वाला टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग, जिसमें से क्वेश्चन लगता ही लगता है। अब मधुबनी पेंटिंग क्या है वो हम बताएंगे बाद में। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी,
कर्नल मल्लेश्वरी दोस्तों एक वेट लिफ्टर है, और वेट लिफ्टर के साथ साथ कई जाने वाले कितने किलो वजन उठा सकती है और कितने मेडल जीते हैं। तो इन कहाँ पर जन्म हुआ है, कहाँ की रहने वाली है, इन्हीं से 4-5 चीजों से इसके कर्नल मल्लेश्वरी से क्वेश्चन लगता है हर बार सीटेट में, कोई ना कोई शिफ्ट में दोस्तों लगता ही लगता है। उसके बाद स्लोथ, स्लोथ क्या है दोस्तों, एक बंदर की तरह रहने वाला है जानवर। कौन सा जानवर है, कहां पर सोता है, कितने घंटे सोता है, किस प्रकार सोता है, लटक कर सोता है, कैसे सोता है, वो हम वीडियो में दोस्तों डिटेल में बात कर रहे होंगे इस बारे में, स्लोथ के बारे में। फिर है सोने का समय दोस्तों, गाय का सोने का समय क्या है, भैंस के सोने का समय क्या है, जिराफ के सोने का समय क्या है, बिल्ली के सोने का समय क्या है, सांप के सोने का समय क्या है। ये 7-8 दोस्तों चीजें ऐसी है जो पेपर में इन 7-8 जानवर, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े कहे और पशु कहे, इन 4-5 इन टोटल को मिलाकर आपके 7-8 बैठते हैं दोस्तों, जो सीटेट में क्वेश्चन पूछता है जहां से आपके। फिर है दोस्तों सपेरा, जिसे हम कालबेलिया बोलते हैं दोस्तों, आपके जिसमें आप ईवीएस में पढ़ेंगे। आप सपेरे से क्वेश्चन पूछ लेगा कि सपेरे का दूसरा नाम क्या है, कालबेलिया, इस तरीके से। जहरीले सांप, भारत में दोस्तों जहरीले सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, कोबरा, कॉमन करेट, रसेल्स वाइपर और एक और दोस्तों। तो 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, वो हम डिटेल में बात कर रहे होंगे इसकी भी। बीज कहां से आए दोस्तों, आलू का बीज कहां से आया, मटर का बीज कहां से आया, हरी मिर्च का बीज कहां से आया, टमाटर का बीज कहां से आया। तो इस तरीके की वीडियो दोस्तों आपको बिल्कुल मिलेगी, और इसमें क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों लगता ही लगता है। ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिए है, जिनसे बिना सीटेट का जो पेपर है वो बन नहीं सकता, इन टॉपिक को बिना बगैर लिए। तो वो हम करेंगे दोस्तों। बीज कहां से आए, कि हरी मिर्च कहां से आई है, बंद गोभी कहां से आई है हमारी, कितने फल दोस्तों, कितनी बीज है, कम से कम 10-12 बीज होंगे दोस्तों, ये मिलाकर टोटल जो हम करा रहे होंगे। मृत सागर दोस्तों, एक सागर तालाब जो आपने नाम सुना होगा, मृत सागर से डेड सी, मृत सागर, जहां से दोस्तों आपका नमक मिलता है, वहां की बात कर रहे हैं। खारा पानी या मीठा पानी, थोड़ी सी हम इसमें बात करेंगे। 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम वाटर जब हम लेते हैं मृत सागर का, तो कितने ग्राम उसमें नमक निकलता है, वो हम बात कर रहे होंगे इस बारे में। उसके बाद फिर मलेरिया की दवा और एनीमिया की दवा। एनीमिया बीमारी कब है, एंड मलेरिया की दवा कौन सी है, कौन छाल जिसका नाम बताते हैं दोस्तों सब। तो ऊंचे स्थानों पर पहने जाने वाले कपड़े दोस्तों, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जो आदिवासी लोग हैं, जनजाति जो उनसी बस्ती है, वहां पर कम से कम 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो कौन से कपड़े पहनते हैं, जो भेड़ियों के ऊन है उनसे कपड़ा बने हुए होते हैं दोस्तों उनके। उसके बाद में आपका पश्मीना शॉल, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों सभी है, लेकिन पश्मीना शॉल ये कुछ टॉपिक ऐसे है जो 2-2, 3-3 लाइन के लेकिन पेपर में आने ही आने हैं, तो इनको बिना स्किप करे हम नहीं रह सकते दोस्तों। पश्मीना शॉल हो गया दोस्तों आपका, जूम फार्मिंग हो गया। जूम फार्मिंग क्या है वही हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। ब्रेल लिपि 6 डॉट पर आधारित होती है ब्रेल लिपि दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है ब्रेल लिपि में, थोड़ा बहुत ही पढ़ाना दोस्तों, ब्रेल लिपि इतनी डीपली नहीं पूछता। उसके बाद हम बात करें ईवीएस पेडागोजी की। ईवीएस पेडागोजी में क्या है, ईवीएस की दोस्तों 6 थीम है। 6 थीम कौन कौन सी है वो हम बात करेंगे। अगर मैं दोस्तों सभी की अभी बात कर लूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको बता रहा हूं कि थीम्स ऑफ ईवीएस और सब थीम्स, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। 2 क्वेश्चन थीम्स और सब थीम्स से आने ही आने हैं ईवीएस पेडागोजी में। एनसीएफ रिकमेंडेशन पढ़ेंगे कि जो ईवीएस की पेडागोजी में एनसीएफ है वो क्या कहता है, उसके क्या विचार है, उसके क्या मत है अपने हिसाब से। इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कि समेकित शिक्षा दोस्तों, ये चीजें मैंने इंग्लिश में लिख दी गलती से। इंटीग्रेटेड लर्निंग जो समेकित शिक्षा होती है, समावेशित शिक्षा होती है, और आपकी जून सी शिक्षा होती है दोस्तों, वो उसमें हम इंटीग्रेटेड लर्निंग पढ़ेंगे। फिर है दोस्तों आपको 4th पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स। पूरे सीटेट के एग्जाम का खेल जो है दोस्तों वो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, जिसकी एक प्रॉपर वीडियो आपको आएगी हमारे चैनल पर। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स, आखिर इनका खेल क्या है पूरे सीटेट में। सीटेट का पेपर दोस्तों आपका 150 मार्क्स का, 150 में से आपका 70 मार्क्स जो डिपेंड हुआ है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स पर, ठीक है।
150 में से 70 मार्क्स का पेपर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स पे आधारित होता है। ये आखिर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स क्या है वो हम दोस्तों बिल्कुल आराम से बिल्कुल तरीके से समझाएंगे उसको, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सीटेट है, सीटेट के तरीके से ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। 2 घंटे 1.5 घंटा डेली निकाल लो दोस्तों, वहीं से उसी से आपका सीटेट हो जाएगा। गारंटी हमारी दोस्तों, किस तरीके से कराना है, कौन सा टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाना है आपको, ताकि आपकी चीजें आसानी से दिमाग में भर सके। अब दोस्तों मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या था ईवीएस से, जब मैंने सीटेट का खुद का पेपर दिया था। अब मैं खुद का एक्सपीरियंस की बात करूं तो सबसे इजी टॉपिक रहा था दोस्तों मेरा ईवीएस। ईवीएस इस वजह से रहा था, मैंने दोस्तों जो हिमांशी मैम की प्लेलिस्ट है इंग्लिश मीडियम वाली, मैंने उसको देखा था। उसको देखने के बाद हिमांशी मैम के दोस्तों नोट्स पढ़ लिए थे मैंने। उसके बाद हिमांशी मैम के नोट्स पढ़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंस दोस्तों डेवलप हो गया था, बस पूछो मत दोस्तों। मेरे ईवीएस में आए दोस्तों 30 में से 24 मार्क्स। अब कहोगे कि ज्यादा मार्क्स तो नहीं है, लेकिन दोस्तों 1-2 क्वेश्चन फंस भी जाता है दोस्तों, जो आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ने के बाद भी आपसे कंफ्यूजन हो, इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन फंस गया था। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है कोई से भी पार्ट में, चाहे वो ईवीएस की बात को, पूरे सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कहने का मतलब ये है मेरा। तो आप दोस्तों बेझिझक होकर तैयार करिए, ऐसा नहीं है कि मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप 4-4 5-5 घंटा एक सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं। इतना हार्ड एग्जाम नहीं होता है, हार्ड एग्जाम होता है आपकी जो एग्जाम को कवर करने की रणनीति है, आपकी कवर करने की जो आपकी, मैं क्या बोलूं कि कवर करने की जो स्पीड है पेपर को, वो कितनी है, वो क्या है ना, आप किस चीज को कितना टाइम दे रहे हो, वो है। सीडीपी में 230 नंबर का पेपर है, फर्स्ट पार्ट 30, आप दोस्तों उसको 30 मिनट ही दो, 30 से फालतू यानी एक्स्ट्रा मिनट मत दो दोस्तों। तो ईवीएस में दोस्तों हमने बिल्कुल अच्छे टॉपिक को क्लियर करा है, तो इनको बगैर पढ़े, ये गारंटी मेरी दोस्तों, इनको बगैर पढ़े यदि कोई जाता है तो सीटेट को क्लियर कर दे, क्वालिफाई कर दे, तो मुझे कमेंट में बता देना कि हमने इन टॉपिक को बिना पढ़े सीटेट को क्वालिफाई कर दिया। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते दोस्तों सीटेट की, आपकी इस बार ईवीएस था, तो इस अगली जो वीडियो आएगी वो अदर सब्जेक्ट की आएगी कि इसमें अच्छा स्कोर कैसे करें, और मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़े। दोस्तों मैंने बिल्कुल यही टॉपिक पढ़े थे अपने लिए, और इन्हीं टॉपिक के अलावा इनसे अलग, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, इनसे अलग मैंने ईवीएस में कुछ पढ़ा भी नहीं था। और थीम्स पढ़ी थी दोस्तों, इस तरीके की 4 चीजें पढ़ी थी मैंने, जो मैंने आपके सामने लिख दी है सभी चीजें। तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 7 से 8 दिन में आपकी ईवीएस बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी, ये हमारा वादा है चैनल का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।